Good morning, all my dear students. पिछले कक्षा में रूपा डरी नहीं कक्षा 3 का हमने लगभग समाप्ति कर चुका था। मैंने आपको इसकी कहानी भी समझाई था और कुछ लिखित और मौखिक प्रश्न भी किए थे। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि रूपा एक बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। पढ़ाई में बहुत ही तेज़ और खेल कूद में बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहती थी। वह बिल्कुल निडर मतलब घबराती नहीं थी। तो उसने एक बदमाश को, जिसका नाम खचेड़ू था, उसे जेल तक पहुंचा दिया था। तो इस कहानी के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो चलिए, और हमने लिखित और मौखिक प्रश्न भी किए थे, साथ ही साथ हमने कुछ शब्द अर्थ भी किए थे। तो चलिए आज हम कुछ और अभ्यास करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पर, कहानी के अनुसार सही बात पर टिक लगाओ। तो जो सही बात है वहाँ पर आपको टिक लगाना है। यह आपका गृह कार्य है, एज ए होमवर्क आपको करना है, कोशिश करना है आपको करने के लिए। जैसा कि पहला है, कहानी के अनुसार सही बात पर टिक लगाओ। क, रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। तो आपको यह लिखना है, यह सही है या गलत है। अगर सही है तो टिक लगाना है, अगर गलत है तो क्रॉस दे देना है। जैसा कि आप अंग्रेज़ी में ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, उसी तरह अगर सही है तो टिक लगाना है और अगर गलत है तो क्रॉस लगाना है। तो प्रश्न है, क, रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। तो यह वाक्य सही है या गलत है वो समझकर आपको टिक या क्रॉस लगाना है। दूसरा प्रश्न है, रूपा निडर और साहसी थी। दूसरा प्रश्न है कि रूपा निडर और साहसी थी। तो इस वाक्य को भी आपको पढ़कर समझना है कि क्या रूपा निडर और साहसी थी। अगर थी तो टिक लगाना है, अगर नहीं थी तो क्रॉस लगाना है। उसी तरह तीसरे नंबर का प्रश्न है, मनीष को किसी ने धक्का दिया। मनीष को किसी ने धक्का दिया। तो यह वाक्य सही है या गलत आपको लिखना है। रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की। तो रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की, यह वाक्य सही है या गलत आपको टिक करना है, अगर गलत है तो क्रॉस करना है। उसी प्रकार रूपा की फ़ोटो अखबार में छपी। तो रूपा की फ़ोटो अखबार में छपी। तो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, पाठ में मैंने आपको समझाया था कि रूपा की फ़ोटो अखबार में छपी थी या नहीं। तो आप उसे याद कीजिएगा और दिए गए वाक्य के सामने टिक या गलत है तो क्रॉस देना है। उसी प्रकार च, आखिरी प्रश्न क्या है, डाकू का नाम रूपक था। तो डाकू का नाम रूपक था। तो डाकू का नाम रूपक था या कुछ और था। अगर कुछ और था तो आपको क्रॉस देना है, अगर रूपक था तो टिक देना है। तो इस तरह से आपको यह प्रश्न पूरा करना है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में कुछ शब्द दिए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। जैसे रस्सी, गन्ने के खेत, समाचार पत्रों, चौकन्नी, डाकू, गिरफ्तार, डंडा, मनीष। ये सभी शब्द आपको नीचे दिए गए वाक्यों में भरना है। मतलब जैसे हम अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, उसी तरह का है। जैसे क प्रश्न आपके लिए किया गया है, देखिए, रूपा मनीष को ढूंढते हुए डैश में पहुंची। कहाँ पहुंची? गन्ने के खेत में। तो रूपा मनीष को ढूंढते हुए कहाँ पहुंची थी? गन्ने के खेत में। उसी तरह गन्ने के खेत लिखे हुए हैं। उसी प्रकार ख देखिए क्या है, आदमी डैश लेकर रूपा के पीछे भागा। तो आदमी क्या लेकर रूपा के पीछे भागा था? आपको सही शब्द ऊपर दिए गए शब्दों में से मिल जाएंगे। फिर ग प्रश्न देखिए क्या है, रूपा और मनीष ने डैश को डैश से बांध दिया। रूपा और मनीष ने डैश को डैश से बांध दिया। तो आपको इन रिक्त स्थानों को भी पूर्ति करनी है। फिर चौथा है, पुलिस डाकू को डैश करना चाहती थी। पुलिस डाकू को क्या करना चाहती थी? फिर डाकुओं के पकड़े जाने की घटना डैश में छपी। डाकुओं के पकड़े जाने की घटना कहाँ पर छपी? फिर च नंबर, रूपा ने भागकर डैश की रस्सी खोली। रूपा ने भागकर डैश की रस्सी खोली। किसकी रस्सी खोली? फिर 6 नंबर पे है, समाचार सुनते ही पुलिस डैश हो गई। समाचार सुनते ही पुलिस क्या हो गई? डैश हो गई। तो आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। तो ये सभी प्रश्न 2 और 3, जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं, प्रश्न 2
कहानी के अनुसार सही वाक्य पर टिक लगाओ और सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ये दोनों मैं आपको गृह कार्य होमवर्क दे रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा घर में खुद से करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।